In this video we study about the solubility and the solubility present in the gas and liquid, liquid in solid or liquid in gas. We study the different types of solubility. But in this chapter we know that the chapter name is solution, so we have to focus the solid in liquid and gas in liquid. The two types of the solubility we have to study. One is the solubility. Solubility of the substance, it is the maximum amount that can be dissolved in the specific amount of the solvent at the specific temperature, depend upon the nature of solid and solvent as well as the temperature and pressure इज़ नोन एज द सॉल्युबिलिटी. यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितने अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं. मान लीजिए वन ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने 1 स्पून शुगर डाली, तो 1 स्पून शुगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ द सॉल्युबिलिटी. और ये चीज़ को अगर अमाउंट को अपन लीटर में ले तो मान लीजिए 1 मोल डाल तो 1 मोल इन 1 लीटर इज कॉल्ड मोलिटी. और 1 मोल को अगर आप कोई सॉल्वेंट किलोग्राम में अगर डाल रहे हैं तो 1 mole in kilogram, that is molality. Okay, solubility of a liquid in a liquid. You know that liquid dissolve in liquid, they have a same type of bond. Sometimes they have liquid does not dissolve into the liquid because of the nature is different. Inorganic dissolve in inorganic and organic dissolve in organic. Similarly, oil does not dissolve into the water, but oil dissolve in another oil. Water dissolve in inorganic compound, alcohol, ether. अच्छा, sometime water does not dissolve with the organic compound, sometime dissolve with alcohol. It depend only on formation of hydrogen bond. अगर water का किसी के साथ hydrogen bond बन रहा है, polar nature हो रहा है तो solubility होगी, और polar nature अगर नहीं होगा तो solubility नहीं होगी. एक चीज़ याद रखिए. Solid in liquid, solid generally अगर पोलर नेचर का होता है या ब्रेकेबल होता है तो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व होगा. उसके पार्टिकल का साइज़ वाटर पार्टिकल से अगर कम होगा तो ही डिज़ोल्व होगा. अगर हम बात करें शुगर सॉल्ट की, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर स्मॉलर देन द वाटर, सो कम्प्लीटली डिज़ोल्व. बट इन केस ऑफ द सैंड, द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर देन वाटर, इट डज नॉट डिज़ोल्व इनटू द वाटर. ओके, लाइक डिज़ोल्व, लाइक मैंने आपको बताई दिया. इनऑर्गेनिक पे डिज़ोल्व होता है, ऑर्गेनिक होता है. समटाइम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व हो जाता है, बट वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो डिज़ोल्व होगा, अदरवाइज डिज़ोल्व नहीं होगा. एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, अल्कोहल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. बट ईथर जो है वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बट डज नॉट डिज़ोल्व टू वाटर. ऑयल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बट डज नॉट डिज़ोल्व टू वाटर बिकॉज दे नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर. ओके, अच्छा, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड, अगर सॉलिड टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, सो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी. इसी तरह अगर वैसे ये माना जाता है कि प्रेशर लगाने पर सॉलिड की लिक्विड में कोई सॉलिबिलिटी नहीं होती है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी. सिमिलरली अगर प्रेशर अगर थोड़ा बढ़ जाए या थोड़ा बढ़ाया जाए तो माइन्यूट सॉलिबिलिटी पर इफेक्ट करता है. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है ऑन increasing the temperature and pressure according to literature period. in 11th class study about it कि जैसे जैसे सॉल्यूट कम होता जाता है वैसे वैसे सॉल्वेंट फॉर्मेशन होता जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग होती जाती है टूवर्ड द बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ types of solution: saturated, unsaturated and super saturated. You studied about this type of solution in the 9th class. Saturated, a solution in which the solute cannot be dissolved into the solvent. Second, solute can be dissolved into the solvent, it is unsaturated, and the excess amount of solute present in the solution is called the super saturated solution. मतलब समझ लीजिए एक सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सकें वो सेचुरेटेड होगा. अगर मान लीजिए उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं तो वो अनसेचुरेट होगा, और अगर पहले से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व होगा तो वो सुपर सेचुरेट होगा. अब आप क्वेश्चन उठ रहा है कि सर सेचुरेटेड के बाद हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते तो सुपर सेचुरेटेड कैसे बना. तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन तब बना जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. मैंने आपको बताया अभी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ती है. तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन पहले बनता है और सुपर सेचुरेटेड बाद में बनेगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे. ओके, ना ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं.
टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो इंटरनल एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी सिस्टम की जो एनर्जी बढ़ेगी और सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी। तो डेल एच ऑफ सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड डेल एच ऑफ सराउंडिंग इज़ नेगेटिव। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें ये बताएगा कि माइन्यूट होता है बट एक्चुअली होता नहीं है, बता रहे हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा माइन्यूट इफेक्ट होता है जब भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करें। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हमने 11th क्लास में इससे रिलेटेड एक लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ऑन अप्लाइंग द प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ गैस it start dissolving into the liquid, yeah we can say the liquid state possible when apply the pressure on the gaseous state. So gaseous molecule come closer and convert into form of liquid. सीधे सीधा अगर हम समझे तो हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी गैसेस स्टेट पे अगर प्रेशर अप्लाई करा जाए तो उसके पार्टिकल पास आएंगे और क्लोजर हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो we can say the on applying the pressure on surface of gas convert into form of liquid and solubility of gas in liquid increases. So according to the Henry law, the solubility of gas is directly proportional applied pressure on gaseous surface. ये देखिए इसमें दिया है Henry law, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. ठीक है, इसका मतलब जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होके डिज़ोल्व होती जाएगी। इसको हम देखते हैं बीवरेज जो कोकोला थम्सअप, ये देखा होगा आपने, भरी जाती हैं, इनमें हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होकर पैक हो जाती है। जैसे टेम्परेचर रिलीज़ करेंगे तो दोबारा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारे घर में जो एलपीजी और सीएनजी गैसेस होती हैं वो भी इसी तरीके से, उनका नाम ही लिखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब जितना कंप्रेस करेंगे वो नेचुरल गैस उतना ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, देखिए P प्रोपोर्शनल H के एच एक्स दिया है, तो P इज़ अ प्रेशर, प्रोपोर्शनल लगाएंगे, प्रोपोर्शनल X होगा, X नॉट वो, दिस इज़ द जेटा मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल साइड रहेंगे तो यू विल हैव के एच इज़ अ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो हेनरी कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए P इक्वल दिया, P इक्वल के एच इंटू एक्स, एक्स मीन्स जेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर इंक्रीज सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज बट हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज। इसको आप समझिए, अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और प्रेशर भी जो है कम लगेगा, बट अगर हेनरी कांस्टेंट कम होगा दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगेगा और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी जो प्रोडक्टेबल फॉर्म है उसमें से एक फॉर्म कम होगी तो सेकेंड फॉर्म बढ़ेगी। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये हर एक गैस का अलग अलग हेनरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि वी नो दैट ऑल द गैसेस हैव द एटम्स बट द साइज ऑफ एटम्स आर डिफरेंट इन द डिफरेंट गैसेस। तो सो वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंट प्रेशर फॉर ऑल द डिफरेंट गैसेस। हेनरी कांस्टेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये याद रखिएगा। हेनरी कांस्टेंट जरूर है पर हर एक गैस का एक डेफिनेट और कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट होता है। चलिए आगे देखिए, एक चीज़ बोला जाता है कि जो ये देखिए क्वेश्चन है, रीजनिंग है 2.4 एग्जाम्पल के पीछे, इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एक्वाटिक आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर रेदर देन द वार्म वाटर। देखिए कोल्ड वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा प्रेजेंस होती है, तो जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं दे कैन सेपरेट द ऑक्सीजन ईजिली फ्रॉम द कोल्ड वाटर, बट हॉट वाटर होने पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और गैस की प्रेजेंस लिक्विड वाटर में कम हो जाएगी, हॉट वाटर में कम हो जाएगी। इसलिए माना जाता है कि जो ठंडे पानी में एक्वाटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू हॉट वाटर। इन कोल्ड वाटर द ऑक्सीजन प्रेजेंस मोर, but in hot water due to the kinetic energy increases of oxygen molecule, so the less amount of oxygen present in hot water. Okay, अच्छा, some examples are given 2.4 सेम कंडीशन न्यूमेरिकल आप देखेंगे, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट और टेक्स्ट के, ये 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से तैयार करना है, और ये आपने तैयार कर लिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चलिए आगे, हेनरी कांस्टेंट की एप्लीकेशन दी है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अभी आपको मैंने बताया प्रेशर लगा के उसके अंदर फिल करा जाता है।
यहाँ से क्वेश्चन उठता है, स्क्यूबा डाइवर मस्ट कॉप विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस while breathing air at the high pressure under the water, increasing pressure, increasing the solubility of atmospheric pressure gas in the blood. When the drivers come toward the surface, the pressure gradually decrease. They release that dissolved gas and lead to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. So block the capillary and create a medical conditions known as the bends. Bends मतलब होता है नसों का मुड़ जाना. जब भी स्क्यूबा ड्राइवर पानी के अंदर जाते हैं, हाई हील पे जाते हैं माउंटेनीज, तो वहाँ पर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि गैस की सॉलिबिलिटी ब्लड के अंदर जो है हाई प्रेशर होने के कारण, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्रीथिंग एट द हाई प्रेशर अंडर द वाटर, इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गैस इन द ब्लड. ब्लड के अंदर गैस की डिसॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड में तेज़ी से सर्कुलेशन होने के कारण नसें बैंड हो सकती हैं. तो उसको रोकने के लिए जो है सिलेंडर जो लिए जाते हैं उसमें गैसेस को डाइल्यूट करा जाता है. हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर फिल करके ये स्कूबा डाइवर माउंटेनीज लेके जाते हैं, ताकि नसों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और कंसंट्रेशन ज़्यादा गैसेस की ना हो, गैसेस डाइल्यूट रहे हो, ईजिली ब्लड में डिज़ोल्व हो, नाइट्रोजन के बबल्स ज़्यादा ना बढ़े और बैंड प्रोसेस ना हो. देखिए दिया है हाइड्रोजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन्स आर टेकन, ओके, इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स. हाई एल्टीट्यूड में भी सेम कंडीशंस होती हैं. वहाँ भी जो माउंट क्लीवर्स होते हैं, माउंटेनीज होते हैं, वो लोग लो कंसनट्रेशन गैस लेके जाते हैं, यानी डाइल्यूट कंसनट्रेशन डाइल्यूट गैस लेके जाएंगे. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए ध्यान से, जब भी गैस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अगर गैस गर्म होगी तो उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो हमको तो गैस को डिज़ोल्व करना है वाटर में, बट पार्टिकल अगर दूर होंगे तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. वहाँ आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लुई चैटरली प्रिंसिपल, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस. गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, वो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे. ओके, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of gas in liquid decreases on increasing the temperature because the kinetic energy of molecules of gases increases. ओके, H2, अच्छा ये दो न्यूमेरिकल दिए, इंटेक्स न्यूमेरिकल, इसको मैं आपको दूंगा, करवाऊंगा मैं इसको ध्यान रखिएगा. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड of solution on heating the water convert into form of vapor. This vapor apply the pressure on water surface or liquid surface is called the vapor pressure. Once again, on heating the liquid convert into form of vapor apply the pressure on the surface of liquid, that pressure is known as the vapor pressure. अच्छा, वेपर प्रेशर से रिलेटेड दो लॉ दिए गए हैं, एक राउट्स लॉ दिया है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के में होता है, इंक्लूड होता है. वेपर प्रेशर क्या होता है, जनरली जो है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कंडीशन में आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसके लिए दी राउट्स लॉ दिया, जिसे हम पढ़ेंगे. जी देखिए, राउट्स लॉ क्या बताता है, जब भी किसी कंपाउंड में जब भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है या वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है, तो उसके कारण वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा या फिर कम्प्लीटली वेपराइज होगा. इसको हमें दो कंडीशन पढ़ना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. इसका डेरिवेशन भी है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे. थैंक यू.